तो आ गए फिर से। तो आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो इसको समझने से पहले हम पहले कहानी के जो कैरेक्टर होते हैं उसको समझ लेते हैं। पहले जो कहानी का कैरेक्टर है उसका नाम है राहुल शर्मा, एक वॉचमैन और रूम नंबर 13 गुजरात का कांडला पोर्ट। इन सब को मिलाने के बाद एक कहानी बनती है। तो ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है गुजरात से, गुजरात के कांडला पोर्ट से। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा एक कंपनी में सुपरवाइज़र का नौकरी था, जो बोलना है बोलो। उसने जब वो जॉब पकड़ा तो वहाँ पर जॉब पकड़ने के बाद में उसने एक रूम को देखा, मतलब उसको एक रूम चाहिए थी रहने के लिए। अब हर किसी को चाहिए थी। अब राहुल का कोई शादी वादी तो हुआ नहीं था, तो वो एक बैचलर लड़का था, तो उसको एक रूम चाहिए थी। तो कांडला पोर्ट के पास में, कांडला के पास में एक बिल्डिंग होती है 4 मंजिला बिल्डिंग। वहाँ पर जो नीचे का 3 बिल्डिंग होती है वहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल था। जो चौथे माला के जो बिल्डिंग होता है वहाँ पर रूम, मतलब उसको सस्ता रूम मिल गया था। ठीक है। अब जब उसने, जो उसका एजेंट था जिसने उसे रूम दिलवाया था, जब उसे पूछा तो बोला कि ये रूम मतलब ज़्यादा खाली रहता है, कोई आता जाता है नहीं, इसीलिए उसको सस्ता में रूम मिल गया था। रूम का जो रेंट था वो था 6500। इसके आजू बाजू उसको रूम मिल गया था। अब एक लड़के को क्या ही चाहिए, अब जो लड़का बाहर में काम करता है, अब उसको एक अच्छा रूम मिल गया, एसी है, फ्रिज है, तो और क्या ही चाहिए उसको। तो उसने सस्ते को देखकर उसने रूम को ले लिया। अब जब वो रूम में लिया तो रूम के कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, कोई भी दिक्कत हो नहीं रही थी वहाँ पर। अब कहानी में ट्विस्ट आता है 3 दिन के बाद में। 3 दिन के बाद उसके फ़ोन में 2:47 रात के टाइम पर एक फ़ोन जाती है, और उस फ़ोन में, मतलब फ़ोन जाता है और फ़ोन बार फ़ोन जाता है, तो उसमें लिखा हुआ था रूम नंबर 13, बस इतना ही लिखा हुआ था। जब राहुल ने फ़ोन को चेक किया तो उसको लगा यार कोई मतलब मैसेज मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है, छोड़, मतलब उसने फ़ोन को इग्नोर कर दिया और फ़ोन को साइड में फेंक दिया, और वो मतलब अपना निंद्रावस्था में वो घोड़े मार के सो गया। सुबह जब उसने देखा फ़ोन को तो उसके फ़ोन में 4 मिस कॉल थी, और उस 4 मिस कॉल में से एक जो फ़ोन था उसमें बातें भी हुई थी। अब चौंकाने वाली बात यहाँ पर है कि उसने तो रात में बात किया नहीं था, उसमें 13 सेकंड तक किसी ने उसके फ़ोन से बातें की। उसको इग्नोर लग गया, मतलब उसको लगा चले यार हो सकता है मैंने ये फ़ोन उठा लिया होगा नींद में, तो उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है। अब अगली रात को अचानक उसके फ़ोन में एक रिंग जाती है, सेम नंबर पे। टाइम भी सेम कुछ था, सब कुछ सेम था। टाइम था 2:47। उसी टाइम पर उसके फ़ोन में एक रिंग जाता है जिसमें लिखा हुआ था रूम नंबर 13। वो तो पहले देख के इग्नोर करता है, फिर उसके व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, मतलब ब्लैंक मैसेज, कोई भी नंबर, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस ब्लैंक मैसेज था। वो फ़ोन को साइलेंट करके सो जाता है। ठीक है। राहुल जब सुबह उसने देखा तो उस फ़ोन में जो ब्लैंक मैसेज था उस पर डबल टिक लगी हुई थी। अब चौंकाने वाली बात यह है कि उसने फ़ोन को चेक नहीं किया, उसने व्हाट्सएप को चेक नहीं किया, तो आखिर मैसेज देखा ही कौन। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त को अपना पूरा सीन बताया कि देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब जब से यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना अजीब हो रहा है। तो दोस्त भी तो होता ही है लफंडे टाइप में, वो बोले यार देख तो ऐसा है, तू थक गया है, एक काम कर, तो जाकर आराम कर ले, ये सब कुछ नहीं होता। उसका मजाक उड़ाकर उसने फ़ोन कट कर दिया, जा भाई तू सो जा, तेरा तबीयत सही नहीं चल रहा। उसने भी सोचा कि चल भाई हो सकता है मेरा भी काम कर लेके थोड़ा स्ट्रेस होता होगा माथा में, तो उसने भी इसको इग्नोर कर दिया। अब 5वें दिन, ठीक है, 5वें दिन अचानक उसके फ़ोन में बार रिंग, लगातार रिंग बजे जा रहा। उसने जब फ़ोन को देखा तो फ़ोन को उसने रिसीव तो नहीं किया था, पर उस दिन उसके फ़ोन में अचानक उसका कैमरा चालू हो जाता है। ठीक है। कैमरा चालू होने के बाद में उसे अपना खुद का परछाई दिखता है, पर लेटा हुआ नहीं, खड़ा। फ़ोन उसका ऐसे है, ठीक है, मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपसे तो मेरी परछाई ऐसे दिखेगी, पर कोई इंसान है जो मेरे पीछे खड़ा है,
ठीक है, और वो मेरी फेस ना दिख के उसकी फेस दिख रही है। यहाँ पे राहुल को लग जाता है डर। राहुल डरते हुए देखता है। अब वो जो परछाई थी उस पर आँखें बिल्कुल भी नहीं थी। आँखें की जगह पूरा काला, मतलब मानो कि किसी गुड़िया में कैसे काला पेंट चिपका हुआ वैसा, और चेहरे पे थोड़ी थोड़ी स्माइल। राहुल यहाँ पर इतना डर जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। वो सीधा फ़ोन को बंद करता है, आंखें बंद करता है और भगवान का नाम लेते लेते वो सो जाता है। सुबह जब उसे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डर तो लग ही रहा था, वो बाहर जाता है और वॉचमैन जो होता है उससे पूछताछ करता है कि भाई देख ऐसा सा बात है। तो वॉचमैन कहता है कि जो यहाँ पर पहले का जो आदमी आता था वो मतलब आया तो था पर उसने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद फिर यहाँ से कोई आता जाता है। ये बात सुन के राहुल को थोड़ा डर तो लगता ही है कि यार ऐसा कैसा हो गया, मतलब और जो घटना घटे जा रही है वो भी सही नहीं थी। फिर वो बात करने के बाद में अपने रूम में वापस आता है, और उस टाइम पर धूप खिला हुआ था। उसने सोचा कि भाई देख ऐसा है, मेरे को अब ये रूम में रहना है नहीं, मैं यहाँ पर उसने जाने का सोचा ही था। तभी उसके घर के पास में एक जो उसका डोरबेल था वहाँ पर बार बार रिंग हो रहा, कोई उसको बुला रहा। उसने मूड तो बना ही लिया था कि अब मेरे को यहाँ पर रहना है नहीं। उसने सामान वामान सब पैक किया, और पैक करने के बाद में जब वो घर से बाहर जाने के मतलब बारी था ही, तभी अचानक उसके जो रूम है वहाँ पर डोरबेल बजती है। और एक बार नहीं, पहले एक बार धीरे से बजती है, फिर धीरे से बजती है, तीसरी बार इतना ज़ोर से बजता है मानो राहुल का मतलब पसीना पसीना आ गया था उसके माथे पर। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन है। वो जैसे ही डोरबेल को देखा, जब गेट को खोला तो देखा सामने कोई भी नहीं है, मात्र वहाँ पर एक डायरी रखी हुई थी, और उस डायरी में लिखा हुआ था, राहुल शर्मा 13 दिन से तुम यहाँ पर रह रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। इतना लिखा हुआ था। और ताज्जुब की बात है, ये हैंडराइटिंग और किसी की नहीं, राहुल की खुद की थी। राहुल यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको अब समझ नहीं आता कि क्या होगा। उसने जैसे ही फ़ोन को देखा तो फ़ोन में अचानक उसका कैमरा ऑन हो जाता है, और उस कैमरे में एक परछाई दिखती है, सेम टू सेम उसी की तरह से। और जैसे ही उसने वो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि जो परछाई थी, जो कैमरा एंगल था, जब वो उस एंगल में देखता है तो वहाँ पर एक शैडो थी जो मुस्कुराई जा रही थी। और कभी वो अपना हाथ सीधा कर रहा, कभी अपना गला सीधा कर रहा, और राहुल को देख के बस मुस्कुरा रहा। उस टाइम पर टाइम हो रहा था 2:47, चूँकि ये दिन का टाइम था, रात का टाइम नहीं था। फिर भी ये ताज्जुब की बात थी कि ये सब तो पहले रात में होता था, अब ये सुबह भी होना शुरू हो गया था। राहुल पूरा मन बना ही लेता है कि अब यहाँ पर मेरे को रहना नहीं है, अब चाहे जो हो जाए मेरे को यहाँ से निकलना ही है। और वो सामान को पैक करना शुरू कर देता है। जब वो अपना बैग पैक कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि जब वो कपड़ा अपना पैक कर रहा है अपने बक्से में, तो उसके साथ ही साथ कोई और भी इंसान है जो कि उसी के बैग में उसी का कपड़ा, मतलब अपना कपड़ा को पैक कर रहा है। मानो कि जैसे कि मेरा 4 सेट कपड़ा है और मैं अपने बैग में रखूँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि कपड़ा मेरा है, पर नहीं, वहाँ पर एक ऐसे कपड़े भी थे, मतलब गीला कपड़ा था, ठीक है, गीला कपड़ा, गंदा कपड़ा, उसी का, राहुल का ही कपड़ा था, किसी और का नहीं, सेम कलर, ठीक है, सेम साइज, पर कपड़ा थोड़ा सा गंदा और थोड़ा सा मतलब उस पर खून लगा हुआ। राहुल को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस अपना भगवान का नाम लिए जा रहा है। और फ़ोन जो है, फ़ोन में कैमरा हमेशा चालू ही रहता था, पता नहीं क्यों, जब वो बार बार फ़ोन को बंद कर रहा पर कैमरा बंद होने को नाम नहीं ले रहा, और बार उसी फेस और वही आवाज़ उसको सुनाई दे रहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। राहुल फटाफट ये सब को छोड़ छाड़ के बाहर भागता है फ़ोन लेके, और बाहर जब जाता है तो बाहर जाने के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फ़ोन उसका आराम से काम कर रहा, ठीक है। जब वो वॉचमैन के पास में जाके ये सब बातें बताता है उसको, तो वॉचमैन कहता है कि सर आप डरो मत, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो मतलब उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ होता होगा, ठीक है। वो तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। राहुल पे अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद में ये सारी बातें उसको बताता है कि देख भाई ऐसा ऐसा हुआ है,
मतलब मेरा रूम में अचानक फ़ोन, दोस्त बोलते ठीक है एक काम कर, तू रूम खाली कर दे और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, जो यहाँ पर आ जा। अब सामान तो उसने पैक किया, सामान तो बाहर लेके आया नहीं, सामान तो फिर उसी रूम में है। अब वो क्या करता, मरता क्या ना करता, बोला कि चल भाई ठीक है कम से कम सामान तो ले लूँ। तो उसने एक कैब को बुक किया, और जब वो कैब को बुक किया तो अभी बहुत जल्दी ही उसके पास में आ गया था। नाम था महेश, उस कैब का जो ड्राइवर था उसका नंबर उसे सेव कर लिया, और अपना सामान लेने के लिए, चूँकि दिन का भी मतलब शाम के टाइम हो ही रहा था, तो वो गया अपना सामान लेने के लिए। और जैसे ही सामान लेने के लिए वहाँ पर गया, अचानक जब उसने बैग को उठाया तो जो रूम की लाइटें होती है वो अचानक ब्लिंक करने लगी बार बार। एक बार किया, 2 बार किया, और तीसरी बार पूरा शट डाउन, पूरा लाइट कट, लाइट यहाँ बंद है। और साथ ही साथ जो डोर होता है उस पर बार बार कोई डोरबेल बजाया जा रहा। जब राहुल ने गौर से देखा, उस मतलब वो पहले से डरा हुआ तो था ही, और डरते डरते जब उसने हॉल में देखा तो उसे बाहर दिखा महेश मुस्कुराता हुआ। सर आपने कैब बुक किया था सर? वो बोला हाँ मैंने ही कैब बुक किया। उसने गेट को खोला और दोनों सामान लेकर बाहर चले गए। जब वो कार पे बैठा तो कार का एसी ऑन था, तो थोड़ा रिलैक्स की सांस ली कि भाई चल महेश भी आ चुका है, और अपनी पूरी कहानी महेश को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा था उसके साथ में। तो महेश से पूछा कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो, इस बिल्डिंग के बारे में, इस रूम के बारे में? तो महेश कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत अफवाह तो फैला हुआ है इस रूम के बारे में, यहाँ पर जो आता है वो कभी वापस जा नहीं पाता है। आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं जो आप यहाँ से जा रहे हो। ऐसा बहुत ही अक्सर कम ही होता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसका या तो सुसाइड हो जाता है, या तो वो खुदकुशी, या फिर वो कोई ना कोई दुर्घटना में वो मर जाता है। ये बात सुन के राहुल का जो दिल होता है वो पूरा बैठ जाता है। अब राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या कैसे करना है। राहुल अपने दोस्तों को फ़ोन बोलता है कि भाई देख मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। अपना फ़ोन लगाता है, जब फ़ोन लगाता है तो फ़ोन में देखता है कि नेटवर्क तो है ही नहीं। और तभी महेश जो रियल भी होता है, मिरर होता है जो सामने में लगी हुई होती है, उसमें देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सर आपने सामान नहीं लाया। राहुल बोलता है कि मैं सामान तो लिया ही था ना पीछे। तो जब पीछे मुड़ के देखता है सामान पूरी गायब, सामान तो है ही नहीं। राहुल बोलता है गाड़ी रोको, मेरे को सामान लेके जाना है। यहाँ पर महेश कहता है कि सर आप ऑलरेडी 13 दिन से यहाँ पर रुके हुए हो, अब समय आ चुका है इसे छोड़ने का। राहुल डरते डरते उसके तरफ देखता है तो महेश का जो चेहरा होता है वो अचानक अपने आप रंग बदलना शुरू कर देता है, मानो कि कोई उस पर किसी प्रकार का कोई पेंट या फिर कोई चमड़ा ऐसा लगा हुआ था। मतलब जवान चेहरा था, धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लगी माथे को, मुँह के ऊपर। वो डरते डरते उसे मारने की कोशिश किया। उसने गेट खोलने की कोशिश किया, गेट तो खुल नहीं रहा था, पूरा लॉक था। उसे मारने की कोशिश किया तो जब उसके कंधे पर उसने मारा तो उसका जो हाथ होता है वो पूरे बॉडी से आर पार चला गया। और जो गला होता है महेश का वो पीछे मुड़ के, मतलब गाड़ी चल रही है आगे, और जो पीछे मुंडे घुमा के कहता है कि सर आप ऑलरेडी 13 दिन से यहाँ पर रुके हुए हो, अब आपका टाइम आ गया है। इतना कहने के बाद जो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, इतना स्पीड में वो भागने लगी कि राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और उसके बाद में अचानक एक एक्सीडेंट होता है और वहाँ पर वो मर जाता है। जब ये केस पुलिस के पास में गई थी तो पुलिस ने एक डायरी लिया, ठीक है। उसकी जो आखिरी लोकेशन थी राहुल की वो उसी घर में थी, उसी फ्लैट नंबर 13 में थी, 13 बंधा, जहाँ पर उसके हाथ से उसकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है। और उसके फ़ोन पे ही उसके खुद के नंबर से कई बार फ़ोन भी गया था और फ़ोन में बातें भी हुई थी, जो कि ऐसा होता नहीं है। अगर आप और हम किसी अपने खुद के नंबर से फ़ोन करें तो बातें नहीं होती है, पर उसके फ़ोन में उसी के नंबर से फ़ोन गया और बातें हो रही थी। पुलिस ने कहा कि ये केस थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल केस है। हालांकि पुलिस इसको मानने से इनकार कर देती है, पर उसके बाद में कांडला पोर्ट के पास में जो वो बिल्डिंग है वो थोड़ा हॉन्टेड मानते हैं लोग, वहाँ पर बहुत कम ही जाना आना होता है। और
उसके बाद में एक लड़की भी आती है उस रूम में, और उस लड़की की जो कहानी होती है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लोग कहते हैं कि जब उस बिल्डिंग में आसपास जब लोग गुजरते हैं तो उस बिल्डिंग के पास में जो बालकनी होती है वहाँ पर 2 लोग शाम के टाइम पर खड़े दिखते हैं, फेस नहीं दिखता उनका। एक इंसान जो खड़ा रहता है और दूसरा इंसान जो थोड़ा बैठा हुआ रहता है, पर लोगों को देख के मुस्कुराता रहता है। अब जो लड़की गई थी उस रूम में, उसको भी इसी तरह से एजेंट उसको फंसा के उसको रूम में डाल दिया था। अब उसकी कहानी बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, खुश रहिए। और भूत होती है, इंसान होता है तो भगवान भी होते हैं, दिन होता है तो रात भी होती है, आत्मा होता है तो जाहिर सा बात है शैतान भी तो होता ही होगा। खैर, जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है मत मानो। कैसा लगा वीडियो आप मेरे को बताना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय।